साथियों, यदि आप बुरी नीयत से या किसी को बदनाम करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी की फेक आईडी बना लेते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ये कोई हंसी मजाक नहीं बल्कि एक साइबर क्राइम है, जिसके लिए आपको 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 की। आईटी एक्ट 2000 में किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक पहचान को चुराना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की कुछ ऐसी धाराएं हैं जो सोशल मीडिया पर ईमानदारी से अकाउंट बनाकर सक्रिय रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करता है। आज उन्हीं धाराओं के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि वो कौन सी धाराएं हैं जो आपको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगवा सकती हैं। आईटी एक्ट 2000 की दो धाराएं हैं जिनकी चर्चा अपन करेंगे। पहली है 66C और दूसरी है 66D। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66C ये क्या कहती है? धारा 66C में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और की पहचान चुरा लेता है, जैसे कि किसी के पासवर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर किसी की यूनिक आईडी। यूनिक आईडी का मतलब है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अन्य और कोई भी इस तरह की आईडी उसे चुरा लेता है और उसका इस्तेमाल फिर वो करता है, तो इस तरह से ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और उसे 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो एक तरीका तो यह है कि आपने सामने वाले व्यक्ति की हूबहू ऐसी ही आईडी बना ली, उसी का फोटो लगा दिया और उसी की आईडी बना करके आप चला रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को धोखा देने के लिए, तो ऐसे में आप पर यह धारा लागू होती है। वहीं दूसरी धारा है 66D जो कि कहती है कि अगर कोई फेक आईडी का इस्तेमाल किसी को धोखा देने, ठगने, बदनाम करने के लिए करता है तो ये धारा लागू होती है और उसको भी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है। धारा 66D यह भी कहती है कि अगर आपने किसी कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को धोखा देने की कोशिश की है, ठगी करने की कोशिश की है, लालच देने की कोशिश की है या किसी को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो भी आप पर यह धारा लागू हो जाती है। और अगर सामने वाला आपकी शिकायत करता है तो फिर आपको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लग जाता है कि उसने किसी व्यक्ति की, यानी कि चाहे वो मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, उसकी हूबहू ऐसी एक आईडी बना ली है और वो उससे ठगी कर रहा है या कोई और अपराध की साजिश कर रहा है, या फिर मान के चलिए किसी और नाम से आईडी बना ली हो, सेम वैसी की वैसी नहीं बनाई है, तो भी ये धाराएं लागू होती है। हालांकि जब भी पुलिस में ये मामला जाता है, साइबर जो सेल है उसमें ये मामला जाता है, तो ये जो दोनों धारा है वो एक साथ आरोप पेश की जाती है, दोनों की दोनों धाराएं एक साथ लगाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा नुकसान उठाता है तो वो आपको 3 साल की जेल करवा सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी करवा सकता है और मानहानि के लिए भी दावा कर सकता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहना है, किसी भी तरह की फेक आईडी बना करके किसी भी अपराध की साजिश में लिप्त नहीं होना है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कानून है जो कि पहले से सख्त है। लेकिन अब मन में प्रश्न ये आता है कि सर, जैसे हमसे किसी की आईडी बन गई है, हमसे किसी की गलती से आईडी बन गई, मजाक मजाक में हमने आईडी बना दी, लेकिन हमने उस आईडी से किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया है, ना हमने किसी से ठगी की है, ना कोई अपराध किया है, ना किसी अपराध में लिप्त हुए हैं, ना किसी को बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसा कोई भी अनैतिक उद्देश्य का काम हमने नहीं किया है, तो क्या हम भी इसी एक्ट की जो धारा है उसमें अपराध में शामिल हो जाएंगे? तो यहाँ पर ये जो धाराएं हैं वो ये भी स्पष्ट करती हैं कि यदि आपसे आईडी बन गई है लेकिन आपने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, ना ही किसी से ठगी की है, ना धोखा दिया है, ना कोई अनैतिक काम या उद्देश्य के लिए आपने आईडी का इस्तेमाल किया है, तो आपको फिर इस सजा से बचने का प्रावधान भी है। तो आपको फिर वो सजा और जुर्माने का प्रावधान नहीं है, आप उस आईडी को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उस आईडी का इस्तेमाल इन कामों के लिए कर लिया है तो फिर आपको उस सजा से और जुर्माने से कोई नहीं बचा सकता। अब सवाल कि यदि मान लीजिए कि हमारी किसी ने फेक आईडी बना ली है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो हम क्या करें, कहां पर उसकी शिकायत करें? अगर शिकायत करें तो फिर किस तरह से उसका फॉलो अप करें ताकि हमें एक अच्छा परिणाम मिल सके? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूं कि जहां भी आपको लगे कि आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना ली गई है
किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, जो भी वो चैनल है या लॉग है, वो सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। उसके अगर मैसेज है तो मैसेज का भी स्क्रीनशॉट लें और इन सबको सुरक्षित रखें। और बाकायदा स्क्रीनशॉट लेते समय उसमें टाइम स्टैम्प आना चाहिए। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बाकायदा उस पर डेट है, टाइम है, डे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएँ, ठीक है? ऐसा होना चाहिए। दूसरी स्टेप है कि इसके बाद आप नज़दीकी जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है या लोकल जो भी नंबर है आपका पुलिस स्टेशन का, उसको रिपोर्ट करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, वहाँ पर जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, तीसरी स्टेप जो है आपकी, सोशल प्लेटफ़ॉर्म यानी कि जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, इनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उस बाकायदा प्रोफ़ाइल की लिंक और स्क्रीनशॉट्स हैं, वो आप उनको भेज सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भई इस जो प्रोफ़ाइल है, उसको तुरंत ही डिलीट किया जाए और इसके लिए मैंने जो है साइबर सेल में इसकी रिपोर्ट कर दी है। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स में इसका निवारण कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपकी फ़ेक आईडी बना ली है और वो आपको गलत उद्देश्य से किसी के सामने पेश कर रहा है, या आपकी आईडी नहीं बनाई तो किसी और आईडी से आपको कोशिश कर रहा है ठगी करने की, धोखाधड़ी करने की, बदनाम करने की, तो भी आप इस तरह के कदम उठा सकते हैं। साथियों, क्या इस तरह की घटना आप सभी के साथ कभी जीवन में हुई है? अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके साथ किस तरह की घटना हुई है और आपने उस घटना पर क्या कदम उठाया? आपको राहत मिली या नहीं मिली? राहत मिली तो तुरंत मिली या फिर उसमें लंबा समय लगा? आपके ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और लोगों को शेयर भी की जाएगी ये जानकारी बाद में एक वीडियो के ज़रिए कि आखिर कानून तो है, लेकिन उस कानून को अप्लाई करने में कितना समय लगता है प्रशासन को। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएँ कि किस बारे में और आपको जानकारी इस तरह की चाहिए। मैं अपने पूरे अनुभव के साथ और जो भी प्रशासनिक मित्र हैं, उन सभी से डिस्कशन के बाद आपके सामने ये जानकारी लाता रहूँगा।